दोस्तों, क्या वोडाफोन आइडिया का शेयर यहाँ से आपको 14 रुपए के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से आपको वीआई का शेयर 6 रुपए के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों, वोटिंग के जो रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है? इस वीडियो के अंदर उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटिंग रिजल्ट के ऊपर। वोटिंग रिजल्ट आप देख सकते हो, एक स्पेशल रीसोल्यूशन प्रोसेस था जिसमें रीअपॉइंटमेंट था मिस्टर अभिजीत किशोर का, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इनको लेकर क्या वोटिंग आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वोटिंग के अंदर जो प्रमोटर ग्रुप है वहाँ से 100% अग्री किया गया कि हमारे जो सीईओ होंगे वो यहाँ पर कौन होंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर इनका नाम है, आई थिंक अभिजीत किशोरी यहाँ पर प्रमोटर को चाहिए थे, तो उन्होंने वोटिंग किया 100%। उसके बाद देखोगे यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने 98.28% साथ दिया और पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन ने ऑलमोस्ट 98.14% साथ दिया। तो इन टोटल आप कह सकते हो कि जो वोटिंग प्रोसेस था उसमें 99.52% का वोटिंग रिजल्ट आया इन द फेवर ऑफ किसके दोस्तों? सीईओ के, अभिजीत किशोर के फेवर में। ये दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो वोटिंग आउट हुआ है। तो वोटिंग रिजल्ट के मुताबिक अपॉइंटमेंट हो चुका है मिस्टर अभिजीत किशोर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो ये चीज फुल एंड फाइनल हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं, क्या शेयर 14 रुपए के ऊपर जाएगा, क्या शेयर 6 रुपए पर आएगा? ये काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे फॉरेन ब्रोकरेज फर्म सिटी ने मेंटेन किया था एक बाय का रेटिंग वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और उनका टारगेट प्राइस था 14 रुपीज पर शेयर का। यानी यहां से लगभग 40% 45% का अपसाइड पोटेंशियल। अब यहां पर दोस्तों उन्होंने ये क्यों कहा था? उनके कुछ रीजन थे। उनके रीजन थे कि यहां पर सबसे बड़ा रीजन ये था कि रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने रीअसेस करने को कहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, जो भी एजीआर है टोटल एजीआर के ऊपर, उसमें इंटरेस्ट भी आता है, उसमें पेनल्टीज भी आती है, तो सभी के ऊपर रीअसेसमेंट होने के बाद एक रिलीफ मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस को अपग्रेड किया। साथ में दोस्तों उन्होंने देखा कि कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया है उसमें कंपनी ने अपने लॉस को नैरो किया है। कितना किया है वो भी दिखा देता हूँ, क्वार्टर्स पे लेकर आऊंगा। ये देख सकते हो कंपनी ने अपने लॉस को नैरो किया, 5,524 करोड़, 6,608 करोड़ पिछला क्वार्टर, पिछले साल 7,176 करोड़। तो अपने लॉस को कंपनी ने रिड्यूस किया। इस वजह से उन्होंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर 14 रुपए का टारगेट दिया। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एक MK ग्लोबल ने 6 रुपए का टारगेट दिया। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और 14 रुपए के टारगेट यानी सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये कंसर्न है ज्यादातर डेट को लेकर। इनका मानना है कि सेंटर ने रिकंसिडर करने को किया है, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें अपनी जगह पर अच्छी है, लेकिन ये एक सवाल उठा रहे हैं कि आउटलुक क्या है? डेट क्या कम होने वाला है? डेट तो बढ़ने ही वाला है ना। अभी फंड रेजिंग करेगा कंपनी तो डेट तो बढ़ेगा, कंपनी के ऊपर कर्जा तो बढ़ने वाला है। तो कर्जे की वजह से, डेट की वजह से ये यहां पर वोडाफोन आइडिया का जो टारगेट प्राइस है वो 6 रुपए का बता रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं डेट कितना है। कंपनी के बैलेंस शीट पर आइए। सबसे पहली चीज आप देख सकते हो कंपनी के रिजर्व माइनस में, यानी कंपनी यहां पर आपको कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर सकती जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, काफी लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि डिविडेंड कब मिलेगा। देखिए, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा उससे पहले आपको डिविडेंड का रूल जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। प्रॉफिटेबल होना कंपनी की पहली शर्त है। तो जो वोडाफोन आइडिया है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो डिविडेंड आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज क्या है कि जो रिजर्व है वो प्लस में होना चाहिए, जो कि इस कंपनी का माइनस में। यानी इस कंपनी ने बहुत समय से लॉसेस किया है, और वो लॉसेस यहाँ पर जो रिजर्व होता है, रिजर्व यानी एक सेविंग अकाउंट होता है, जैसे आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है ना, वैसे दोस्तों यहाँ पर रिजर्व कंपनी का एक इमरजेंसी फंड है। अब वही माइनस में, यानी कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं है, तो कंपनी यहाँ पर इसी वजह से आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये डिविडेंड का सिंपल सा रूल है, डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। पिछली बार मिला है, 2016 में मिला था, 2015 में मिला था, लेकिन जब कंपनी आई थिंक प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन अब दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डेट के ऊपर, डेट कितना है?
तो बोरोइंग अगर मैं देखूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,82,214 करोड़, जो कि बढ़ने ही वाली है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 12,770 करोड़ और लीज लाइबिलिटी है 38,258 करोड़। इन टोटल अगर आप देखोगे इसको, इन टोटल अगर आप देखोगे, जिसमें अदर लाइबिलिटीज को भी इंक्लूड कर देता हूं मैं, ट्रेड पेबल्स है 9,000 करोड़ के पे करना है, अदर लाइबिलिटी आइटम है 28,724 करोड़। इन टोटल अगर आप लाइबिलिटी देखोगे कंपनी का 1,88,548 करोड़ की लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर करंटली है। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों जो सिटी है, माफ करिएगा सिटी कह रहा हूँ, एमके ग्लोबल है, उन्होंने इसको 6 रुपए का टारगेट दिया बिकॉज डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट इनको कम करना पड़ेगा। देखिए अभी जो मेन फोकस है कि आप रिलीफ ले लो, वीआई की बात करो, वीआई रिलीफ ले लेगा, रिलीफ लेने के बाद जो एजीआर का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एजीआर का बर्डन कम होगा। कंपनी चाहती है कि हम एक्सपांड करें, बाद में डेट रीस्ट्रक्चर का एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि डेट रीस्ट्रक्चर का ऑप्शन ही नहीं है। सो कंपनी इन फ्यूचर क्या कर सकती है, डेट को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। अब वो इक्विटी के थ्रू करेगी या किसी और थ्रू करेगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन डेट को रीस्ट्रक्चर आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी बढ़ चुका है। सो देखते हैं यहाँ पर कंपनी क्या फैसला लेती है। अभी तो मेन फोकस है कि एजीआर से रिलीफ मिले और उसके बाद ये लोग फंड रेजिंग करे और उसके बाद अपने नेटवर्क को एक्सपांड करे जहां से कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे। प्रॉफिटेबल बनना सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, पहले प्रॉफिटेबल बनो, उसके बाद डेट को रिड्यूस करने की कोशिश करो, डेट को रीस्ट्रक्चर करो और कंपनी को दोबारा से रिवाइव करो। यही ऑप्शन है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के पास। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।